लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है, कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं, कौन भगवान का। आज हमारे भारत में कई लोग ऐसी संप्रदाय चल रही हैं कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का, ये भगवान कौन, वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का? नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, यह अवतार है। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में, वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कन्फ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम रखा गया। अब राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हो गए, शत्रुघ्न जी भी बड़े, चारों भैया थोड़ा बड़े घुटनों के बल चलवे लग गए। चलते 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 जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम जी रोटी खा रहे थे बाहर आकर। माँ ने रोटी पकड़ा दी माखन लगाकर रोटी में, और बाहर बैठे खा रहे थे। तभी कागभूषुंड जी कौन है? ये भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी और कागभूषुंड जी दोनों आए। शंकर जी ने तो भगवान का दर्शन किया, कागभूषुंड जी ने कौआ का रूप बनाया, और जो रोटी थी हाथ पर, वो रोटी छीन के कौआ चले गए। हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ लेके चले गए और खाने लगे। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को लगा कि लोग तो अंदर आके खा लेंगे, लोग तो मांग कर खा लेंगे, पर कौआ किससे मांगेगा। तो भगवान कौआ के लिए ही रोटी बाहर लेके पहुंच गए कि लो तुम भी खा लो। अर्थात जीव मात्र का चिंतन कोई कर सकता है तो मेरे राम, उसे सबकी चिंता है, उसे भगवान इसलिए कहते हैं। हाँ, तो भगवान अनेक रूप में ये लीला रच रहे हैं, और आज दर्शन बड़ा अद्भुत दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार माँ कौशल्या ने, एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या ने राम को इस तैयार किया, काजल लगाया, बढ़िया बालों का जूड़ा बनाया और बढ़िया तेल की मालिश की, और पालने पर लिटाई माँ, और भगवान की पूजा करने चली गई, भोग लगाने चली गई। भगवान का विग्रह था, भगवान नारायण का पूजन था, तो भगवान का पूजन करने माँ चली गई। और जैसे ही पूजा करने गई तो राम पालने पर लेटे थे। तुरंत माँ जब आंख बंद करके घंटी बजाकर भोग लगाई, रोटी तोड़कर भगवान को, तो राम जी बैठे मुंह खोला, मैया ने मुंह रोटी भगवान के मुंह पे डाल दी। अब मैया ने आंख खोली, राम राम, ये तो मेरा राम है। अब सिर घुमाकर देखा तो वहां पलने पर भी राम पड़े थे, और यहाँ सामने भी राम बैठे, यहाँ वहां दुई बालक देखा माँ कौशल्या ने। माँ घबरा गई, राम 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 राम, ये मेरा बेटा है, ये वहां भी है, ये यहाँ भी है। तभी माँ ने कहा, तूने रोटी खाई, मुंह खोल। जैसे ही मुंह खोला
तो इतने से मुख में वहां कन्हैया ने मुंह खोलकर मिट्टी के लिए और माँ यशोदा को संसार दिखाया था। यहाँ कौशल्या मैया ने कहा तूने रोटी खा ली क्या, भगवान को खिलाने रखी थी, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो यहाँ भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड पूरा संसार नजर आ गया। कौशल्या माँ चरणों में गिर पड़ी और कौशल्या माँ कहने लगी कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप तो भगवान हैं। अब भगवान कहने लग गई माँ। राम जी बोले माँ मोको भगवान मत कहो, मैं तो आपका बेटा बनकर आया हूँ, लीला मात्र है। हाँ भगवान ने कृपा की, फिर मैया सब भूल गई। पर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखो मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। कई बार ना भगवान पर लोगों का बड़ा संदेह होता है, ये भगवान क्यों आ सकते हैं संसार में। अरे भाई क्यों नहीं आ सकते, उनकी मर्जी है, परम स्वतंत्र हैं वो, जब आना चाहें आ जाए। हाँ एक दिन क्या हुआ, भगवान चारों भैया खेलने के लिए गए। कहाँ खेलने गए, बोले सरयू के तट पर। सरयू में, अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन, अच्छा सरयू जी की क्या महिमा है, सरयू जी कहाँ से आई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कहते हैं सरयू जी जो है केवल अयोध्या में है, ना तो अयोध्या के पहले हैं ना तो अयोध्या के बाद हैं। अयोध्या के पहले वो घाघरा नदी कहलाती है और अयोध्या के बाद भी घाघरा नदी कहलाती है। सिर्फ अयोध्या में उन्हें सरयू जी कहा जाता है और ये आज से नहीं, त्रेता युग से कहा जा रहा है। पूरी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी सबसे छोटी जो केवल अयोध्या में बहती हो। ये सरयू जी का क्या सिद्धांत है जरा सुनिएगा। कहा जाता है कि एक बार बैकुंठ में चारों संत बैठे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चारों भगवान राम की कथा सुनने लग गए। राम कथा बड़ी, जब चारों संत सुनने लग गए तो क्या हुआ, उन ऋषि मुनियों की श्रोताओं की आंखों से आंसू गिरने लग गए, प्रेम के अश्रु गिरने लग गए। सारे संत प्रेम, राम के प्रेम में रोने लगे, सारे लोग रोए। तो उनकी आंखों के जो आंसू निकले उसे ब्रह्मा जी ने रख लिया संभाल कर। जब ब्रह्मा जी ने रखा तब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि अब मुझे राम बनकर अयोध्या जाना है, जरा वो जल बाहर गिरा दो। तो संतों के वही प्रेम कथा, प्रेम के आंसू जो थे वही अयोध्या में छोड़ दिया गया। तो वह प्रेम के आंसू ही सरयू बन करके बह रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कोटि कल्प, करोड़ों साल तक काशी में रहने का जो पुण्य है, मथुरा में रहने का हजारों साल मथुरा में रहने का जो पुण्य है, वही पुण्य केवल सरयू में 1 मिनट 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट 12 मिनट कोई अयोध्या में गुजार ले और सरयू के किनारे बैठ जाए, 10 मिनट ही सही, तो जो पुण्य उसे 10 मिनट में अयोध्या में मिलेगा वही पुण्य यहाँ 1000 साल में मिलेगा। और काशी में करोड़ों साल बैठेगा तो जो पुण्य इकट्ठा होगा। अर्थात सबसे अधिक महिमा गोस्वामी जी ने सरयू मैया की गाई और अयोध्या धाम की गाई। अयोध्या की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा श्री धाम वृंदावन की है। हाँ ऐसा गोस्वामी जी गा रहे हैं और बड़ा सुंदर दर्शन हुआ है। राम धूल यमुना सरयू के तट पर पता क्या हुआ, बालू पर लेट गए राम जी, पूरे शरीर में बालू लिपटी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के, और वो चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया पाँव में छोटी छोटी पायल बज रही है और ठुमक ठुमक के राम जी चल रहे हैं। सारा नगर राम की इस दिव्य लीला को देख रहा है। आज वो ब्रह्म राम बन करके सरयू के तट पर बालू पर लेट रहे हैं। यही आनंद है भक्तों, यही राम कथा का आनंद है। अब क्या हुआ जरा आगे चल करके समझते हैं। जब थोड़ा बड़े हुए राम जी तो गुरु ग्रह गयऊं पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। क्या पढ़ने गए राम जी,
जब बड़े हुए, लगभग 7 वर्ष के हो गए, तब राम जी पढ़ने गए। और पढ़े क्या, उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। जिनकी श्वास में वेद चल रहे हों, आज वो भला क्या पढ़ेंगे, पर फिर भी एक नियम निभा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने भी गुरु बनाकर पढ़ाई की, तुम भी पढ़ाई करना। अच्छा, भगवान ने क्या पढ़ा, क्या पढ़े भगवान? अच्छा, आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा? आप पढ़े लिखे हैं कैसे पता चलेगा, बताओ कैसे पता चलेगा? आपके माथे पे लिख जाएगा कि आपने पीएचडी कर ली ना। पढ़ा लिखा उसी को समझिए जिसके भीतर संस्कार हों। कौन से संस्कार? बोले ये राम के संस्कार थे। पढ़ के क्या आए? यही पढ़ के आए कि देखो, प्रातः काल जल्दी उठ जाओ, स्नान ध्यान करो और अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट भगवान को प्रणाम करना सीख लो। माँ का सम्मान करना सीख लो, माँ का आदर करना सीख लो। हाँ जी, जो बेटे अपने माँ का आदर नहीं करते, जो बेटे अपनी माँ का संतान नहीं करते, ऐसे बेटे घोर नरक में जाते हैं। और भगवान इन्हें नाली का कीड़ा बनाता है कि तुम्हें माँ में भगवान नजर नहीं आए। जिसे माँ में भगवान नजर नहीं आए वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। हाँ, तो माँ की सेवा ही भगवान की सेवा यहाँ बताई जा रही है। राम के संस्कार कैसे थे कि सबसे पहले वो अपनी माँ को प्रणाम करते थे, अपने पिता को प्रणाम करते थे। और आजकल के बच्चे देखते ही नहीं कि माँ जिंदा है कि मर गई। हाँ, आजकल बच्चे देखते ही नहीं कि माँ है कि नहीं है। हाँ, पता नहीं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि कल आपके बच्चे भी आपको ऐसी छोड़ेंगे जैसे आपने अपनी माँ को छोड़ रखा है। हाँ, ऐसी छोड़ देंगे। इसलिए हम कहते हैं अपनी माँ की सेवा करो। और माँ के चरणों का जो जल है ना, वो गंगा जल से कम नहीं है, वो अमृत है। तो माँ की सेवा करना हर पुत्र का परम कर्तव्य है। भगवान ने माँ की सेवा की तो हम कौन होते हैं? इसलिए कहता हूँ माँ की सेवा करना। की औलाद आपकी क्या सेवा करेगी? जैसे आपने अपनी माँ का त्याग कर दिया है, भूल गए कि भगवान तो सब देख रहा है। उसके घर देर हो सकती है, अंधेर तो नहीं हो सकती ना। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, पाना तो पड़ेगा। कहते हैं जो माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। घोर कलयुग है ये। जब तक माँ जिंदा होती है ना, बच्चे देखने नहीं जाते, और माँ मर जाएगी ना तो दौड़ कर जाएंगे, माँ मर गई, माँ मर गई, माँ मर गई। फिर फोटो लटकाएंगे घर पे, माँ की तस्वीर है ये। जिंदा थी माँ, पानी नहीं पिलाया, मर गई, रोने चले गए। और सबसे ज्यादा कौन रोता है माँ के मरने पे? सास मर जाए ना तो बहू बहुत रोती है। ये वही बहुएं थी, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और मर गई तो बाल्टियों से आंसू बहा रही है। और कई बहुएं इतनी होशियार होती हैं, रोती रोती बेहोश हो जाती हैं। हाँ, सास जिंदा थी तो गिलास भर पानी नहीं पिलाया और अब बेहोश हो रही है। ये नौटंकी क्यों कर रही है? भगवान तो सब जान रहे हैं, किसको दिखा रही हो ये? हाँ, इसलिए कहता हूं कि कभी समय मिले तो भगवान की आरती मत उतारना, पूजा की थाल सजाना और माँ की आरती उतारना। अरे ये माँ भगवान से कम नहीं, भगवान ने भी माँ की आरती उतारी है। चाहे वो भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, भगवान राम ने तो 3 माँओं का प्यार लूटा है। और कृष्ण का भी एक माँ से पेट नहीं भरा, तो कौशल्या माँ, फिर देवकी माँ, इतनी माएँ भगवान ने बनाई। भगवान ने प्यार लूटने के लिए माँ बनाई, और आपको माँ मिली है तो आप माँ की कीमत नहीं समझ रहे हैं। हाँ, कहते हैं माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान को तुम गालियां दे दोगे चलेगा, भगवान का अपमान कर दोगे चलेगा,
पर माँ को गालियां दे दी और माँ का अपमान किया तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेंगे। भगवान पर कोई गलती करो तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे, पर माँ के साथ तुमने कोई अपराध किया है भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। करोड़ों जन्म तक तुम्हें घोर नरक रहना पड़ेगा यदि तुमने किसी माँ का दिल दुखाया। किसी भी माँ, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, माँ की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। माँ सिर्फ माँ होती है, ना तेरी होती है ना मेरी होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। इसलिए माँ की सेवा बच्चे का परम कर्तव्य है। पहला कर्तव्य माँ की सेवा है। राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पहले नाम लिखा गोस्वामी जी, मात पिता पहले माँ को प्रणाम करते हैं और राम जी कोई भी काम करते हैं पहले माँ की आज्ञा पिता की आज्ञा लेकर काम करते हैं। यही है आपके संस्कार और यही है आपकी शिक्षा। यूं तो बहुत सारा पढ़ लिख जाओ पर पढ़ने के बाद यदि संस्कार ना हुए आपके तो वो पढ़ाई का क्या अर्थ है। हाँ, हमारे भारत में पढ़ाई के साथ संस्कार होना आवश्यक है, शिक्षा के साथ संस्कारों का होना आवश्यक है। और संस्कार यही है कि आप अपने माँ से जुड़े रहें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें, अपने बुजुर्गों से जुड़े रहें, उनका आदर करते रहें, उनका सम्मान करते रहें। एक बेटा अपनी सारी कमाई लाकर अपनी पत्नी को देता था। एक दिन उसकी माँ का फोन आ गया, बेटा बीमार हो गई हूँ, थोड़ा दवाई के पैसे चाहिए। और आज ही सैलरी आई थी, 25,000 रुपये आए। 25,000 पति ने पत्नी को दे दिया। तभी अचानक फोन माँ का आया, बेटा दवाई के लिए पैसे कम है, जरा 6,000 रुपये दे दो। पत्नी ने कहा 6,000? अच्छा, पत्नी ने प्लान बनाया था शॉपिंग करने का, उसको लगा 6,000 बुढ़िया अभी ले लेगी, तो पति से कहा कह दो कि अभी सैलरी नहीं आई। बेटे ने कहा माँ सैलरी नहीं आई, आएगी तो दूंगा। अच्छा बेटा जल्दी देना, तबीयत बिगड़ रही है, दवाई खत्म हो गई है, नहीं खाऊंगी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है ठीक है। पत्नी ने कहा कह दो कि अभी कम से कम 10 दिन लगेगा तनख्वाह आने में। माँ अभी 10 दिन लग जाएगा तनख्वाह आने में। अच्छा बेटा तब तक तो दवाई के बिना मैं मर ही जाऊंगी। तो बहू ने कहा तो कह दो मरो, फिर मरने में क्या बिगड़ रहा, मरो। अब बेटे ने ये बात तो कही नहीं, पर थोड़ी देर बाद जब फोन कट गया तो माँ अपने बेटे के पास आ गई। और जब बेटे के पास आई, बहू ने दरवाजा खोला। 2 दिन तो रह लिया, 4 दिन तो रह लिया। जब तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई, दवाई के बिना तबीयत बिगड़ने लग गई तो माँ रिक्शा पकड़ के बेटे के घर आई। और जब बेटे के घर आई, दरवाजा खोला तो बहू ने दरवाजा खोला। और बहू जब दरवाजा खोली तो उस जगह कौन था जानते हैं? उस लड़की की अपनी ही माँ थी। माँ की ये हालत, माँ आपकी ये हालत कैसे हो गई? तब माँ ने कहा बेटा मैंने दामाद को फोन लगाया था, कहा था कि दवाई खत्म होगी। माँ वो आपका फोन था? हाँ हाँ बेटा मेरा ही फोन था। इन्होंने तो कहा माँ का फोन। पति से कहा क्यों जी आपने ये क्यों नहीं बताया कि ये हमारी माँ है? तब उसने कहा देख मैं तो माँ को माँ मानता हूँ, माँ तो तेरी हो या मेरी, माँ तो माँ होती है। अब वो लड़की बड़ी गिलानी में डूब गई कि राम राम, मैं अपनी माँ के लिए तो इतना रो रही हूँ पर इनकी माँ की मुझे कोई चिंता नहीं थी। आज रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि लड़की अपनी माँ की तो फिक्र करती है पर अपनी सासू माँ की फिक्र नहीं करती। सासू माँ की फिक्र करने लग जाए ना तो वो घर घर नहीं रहेगा भक्तों, स्वर्ग बन जाएगा। आपके अच्छे संस्कार, आपके अच्छा विवेक, आपकी अच्छी बुद्धि से आप चाहें तो घर को स्वर्ग बना लें और आप चाहें तो फिर नरक तो है ही। इसलिए बड़े कोई भी हो, बड़ों का आदर करिएगा। माँ मेरी हो या आपकी हो, बुजुर्ग कोई भी हो, बुजुर्गों का आदर करिएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। भगवान कभी आएंगे ना आपके पास तो बड़े बुजुर्ग के रूप में ही आएंगे। आप जब उन्हें रोटी खिलाएंगे ना तो भगवान को तृप्त कर देती है रोटी। जैसे माँ खाती है तो गर्भ के बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, ऐसे जब आपकी माँ खाती है ना तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। भगवान डायरेक्ट कभी नहीं खाता, भगवान भी बड़ों के मुख से, माँ बाप के मुख से ही
हर भोजन को स्वीकार करता है। इसलिए घर में भगवान बिठा रखे होंगे आपने, हाँ उनको तो भोग लगाते हो, पर खुद की माँ भूखी है कभी उसकी चिंता नहीं करते। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने ये वृद्ध माँओं के लिए वृद्धाश्रम बनवाना शुरू किया, ताकि आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, आपको बोझ लगती है आपकी माँ, कोई बात नहीं, आपको बोझ लगती है तो आप हमें दे देना, हम अपनी माँ की सेवा कर लेंगे। हम तो आप सभी माँओं की सेवा करने के लिए ही हैं। और आप, मुझे लगता है दशरथ जी हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। दशरथ जी ने कहा ये तो मेरी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे संत हमसे कुछ मांगेंगे, कहिए क्या चाहते हैं। दशरथ जी ने पहले संत जी को भोजन कराया, प्रसादी पवाई, और उसके बाद श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं आपसे आपके राम और आपके लक्ष्मण चाहता हूं। देखिए विश्वामित्र जी कितने अद्भुत संत हैं। दशरथ जी ने कहा कि आप जितना धन मांगेंगे दूंगा, जितनी पृथ्वी मांगेंगे दूंगा, अयोध्या का राज्य मांगेंगे दूंगा, मेरा शीश मांगेंगे दूंगा। पर जब श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं तो राम को चाहता हूं, वाह धन्य है, वही भगवान का भक्त है जो भगवान के सिवा संसार की किसी वस्तु में मन ना लगाए, वही भगवान का सच्चा भक्त कहा जा सकता है। जिसके सामने कई बार ना आप लोग लॉलीपॉप में फंस जाते हैं, आपको थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा सा पद मिल गया, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल गई, आपको लगता है बड़ी कृपा है भगवान की। ना, ये तो भगवान का लॉलीपॉप है। जब माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से उतारना चाहती है ना तो लॉलीपॉप दे देती है, बच्चा उसे चूसने लगता है और माँ काम पे लग जाती है, काम कर लेती है। ऐसे ही जब भगवान भक्त को अपनी गोद से उतारता है ना तो लॉलीपॉप, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। और आप लॉलीपॉप में उलझ गए तो संसार का सुख तो मिलेगा, पर आत्म कल्याण करने जो आए हो वो ना कर पाओगे। इसलिए कहता हूं, संसार का सुख मिल रहा है अच्छी बात है, पर संसार के सुख में भगवान को मत भूल जाना। मैं केवल ये प्रार्थना कर रहा हूं कि संसार में बहुत सुखी रहिए आप, पत्नी के संग, परिवार के संग, बच्चों के संग, पति के संग, पर सबके साथ रहकर भगवान का स्मरण करते रहिए। शरीर संसार में रहे और मन भगवान में लगा रहे, यही तो सारा सार है इस मानव तन का। श्री विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण दे दो। सब दशरथ जी कहने लगे कि चारहु सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गुसाई। हे प्रभु, हमें चारों सुत प्राण की तरह है, श्री दशरथ जी ने कहा, पर राम को मैं नहीं दे सकता। देखिए दशरथ जी की भी श्रद्धा देखिए। इसका तात्पर्य यह है कि आपसे कोई कहे कि आप हमसे 1 करोड़ रुपए ले लो और भगवान को छोड़ दो, तो आप क्या करेंगे? दशरथ जी कहते हैं हमारे प्राण ले लो, हमारा राज्य ले लो, हमारी सारी संपत्ति ले लो, पर राम को मैं नहीं दे सकता। क्या अर्थ है? आज के लोगों को सीखना चाहिए इस प्रसंग से। आजकल लोग ना भगवान को छोड़कर कहीं किसी और दिशा में चले जा रहे हैं। हमने आपको कई बार कहा कि आजकल लोग राम को छोड़कर, कृष्ण को छोड़कर, नारायण को छोड़कर किसी को, बाबा को भगवान मानने लग जाते हैं। कोई बाबा को भगवान, आजकल लोगों ने अपने अपने भगवान। कुछ दिन पहले मार्केट में एक बाबा जी आए, उन्होंने कहा कि भगवान को फेंक दो और हमारी फोटो लगा लो। कई लोगों ने भगवान को घर से बाहर निकाल दिया। आज भी हमारे भारत में कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो भगवान का विरोध कर रही हैं। कई लोग ऐसे हैं, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी हमारे गुरुजी ने तो भगवान को नदी में फेंकवा दिया। कई गुरु घंटाल ऐसे हैं जो राम को, कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को नदी में फेंकवा देते हैं और अपनी तस्वीर देते हैं, लो इसकी पूजा करना। अर्थात उन्होंने अपने आप को भगवान की जगह बिठा रखा है।
आप भी सावधान रहो, फ्रॉडों से सावधान रहो। राम के सिवा, मेरे कृष्ण के सिवा कोई भगवान हो नहीं सकता। मेरे शिव के सिवा, मेरे नारायण के सिवा कोई भगवान कैसे हो सकता है। जैसे आपके पति की जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसे भगवान की जगह भला कोई कैसे ले सकता है। कॉमन सेंस तो है ही ना। इसलिए कोई कितना भी लालच दे आपको, पर राम को नहीं छोड़ना। राम को छोड़ दोगे तो पतन हो जाएगा। अरे कैकई माँ ने लालच में ही तो राम को घर से निकाल दिया। आप लोग भी भगवान को फेंक देते हैं किसी के कहने पर। कैकई माँ भी तो बहकावे में आ गई मंथरा के, और बहकावे में आई तो कैकई ने राम से कहा, सारे लोग कहते हैं आजा राम, आओ राम, आओ राम, और कैकई कहती है जाओ राम, जाओ राम, जाओ राम। और जब कैकई ने राम को जाओ राम कहा, जाओ, तो क्या हुआ? आज भारत में 135 करोड़ की आबादी है, पर कोई माँ, कोई बाप अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कोई सास अपनी बहू का नाम कैकई नहीं रखती, और कोई पिता, कोई भाई अपनी बहन का नाम कैकई नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कैकई वही कैकई थी। सारी दुनिया तो आओ राम कहती है, राम आ जाओ, मन में समा जाओ, और ये कैकई कहती है जाओ राम। तो जो राम को जाने की बात करे, ऐसों का लोग नाम लेना भी पसंद नहीं करते, इसलिए लोगों ने नाम नहीं रखे। इसलिए राम से विरोध किया था रावण ने, कुल में रोने वाला नहीं बचा। इसलिए आप तो राम की भक्ति कर लो, ठीक है, नहीं तो आप राम के सिवा हम किसी को क्या मान लें, क्या माने। इसलिए जब कोई मर जाता है ना, तो सदियों से परंपरा चली आ रही है, जब कोई मरता है तो लोग क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। इसका मतलब राम ही सत्य है, कुछ और मत जपना, नहीं तो पतन होगा। कई लोग गुरु मंत्र जपते हैं, उन्हें हम कहते हैं जिस हमारे यहाँ पर एक गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं जरा सुनिएगा। गीत क्या है उन्होंने गाया? इसका अर्थ यह है कि जिस मंत्र में भगवान का नाम ना हो। कई बार आप ऐसा गुरु मंत्र जपते हैं जिसमें भगवान का नाम ही नहीं होता। जो मंत्र परंपरा से दिए जाते हैं वही मंत्र प्रभावशाली होते हैं, जो अपने मन से बनाए जाते हैं वो प्रभावशाली नहीं होते। कई चेला ऐसे हैं गुरु गुरु जपते हैं, गुरु 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 गुरु। कई लोग यही जपते हैं गुरु गुरु गुरु। एक मैया जप रही थी गुरु 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 गुरु। ये क्या है भाई? ये क्या जप रही हो? गुरु गुरु क्या जप रही हो? अरे गुरु मार्गदर्शक है, गुरु गुरु मत जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरे राम जपो, नारायण नारायण जपो। नारायण का नाम जपेंगे तो कल्याण होगा। गुरु गुरु जपने लग गए। आपके गुरु ने बताया नहीं कि आपको कौन सा मंत्र जपना है? हाँ भाई, गुरु तो बताता है ना कि ये मंत्र जपो, इससे कल्याण होगा। नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया बताइए, आपको याद हो तो? नारद जी ने ध्रुव को कौन सा मंत्र दिया था? नारद जी ने ध्रुव को मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी को पता था कि इस मंत्र को जपेगा बच्चा तो इसे भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि केवल यही मंत्र ऐसा है। वैसे यही मंत्र ऐसा है कि कोई इसका जाप करे तो इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इस मंत्र का बड़ा प्रभाव है। मनु शत्रुपा ने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। अच्छा, नारद जी कौन सा मंत्र जपते हैं? श्रीमन नारायण। राम जी ने कौन सा, हनुमान जी ने कौन सा मंत्र जपा? हनुमान जी मंत्र जपते हैं जय सिया राम। हनुमान जी सीताराम सीताराम जपते हैं। सीताराम, आप भी सीताराम जपिए, राधे श्याम जपिए, श्रीमन नारायण जपिए, ओम नमः शिवाय जपिए। इसके अतिरिक्त आपके मंत्र में यदि भगवान का नाम नहीं है तो वो मंत्र ही गलत है, याद रखिएगा। जिस भजन में राम का नाम ना हो, जिस मंत्र में राम का नाम ना हो, वो मंत्र ही प्रभावहीन है। फिर तो ऐसी बात है कि आप राख पर आहुति डालते रहो, स्वाहा स्वाहा। कहाँ डाल रहे हो? राख में डाल रहे हैं। तो राख में आहुति डालने से कोई फायदा नहीं, ऐसे व्यर्थ के मंत्र जपने का भी कोई फायदा नहीं। अब श्री
वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी एक काम करो, राम को दे दो। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम हमें दे दो, हमारा यज्ञ पूरा हो जाए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने कहा सुनो राम दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा राम दे दो, क्यों दे दे राम? तब वशिष्ठ जी ने बहुविधि समझावा। तब बहुविधि अर्थात वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम राम को दोगे तब बहू घर आएगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब तक कोई संत राम को लेकर नहीं जाएंगे तब तक बहू आने वाली नहीं है, इसलिए बाबा जी को दे दो राम लक्ष्मण, तब बहू आएगी। हाँ, तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, अच्छा तो राम को फिर हम देते हैं। तब राम को दे दिया। महाराज आप ही राम के पिता हैं, आप ही संभालना। अब राम लक्ष्मण चल पड़े। विश्वामित्र जी राम को लेकर के कि सौंपे भूप ऋषिन सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी मानो महानिधि पाए हो। आज विश्वामित्र राम को पाकर इतने गदगद हो गए मानो संसार का सारा सुख इन्हें मिल गया। और बात भी सही है, राम को पाने के बाद भला क्या शेष रह जाता। विश्वामित्र जी नाचते हुए चल पड़े। राम लक्ष्मण जा रहे हैं। अब जैसे ही राम लक्ष्मण आगे चले गुरु जी के संग पीछे पीछे, तो राम लक्ष्मण चोटियों पर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। विश्वामित्र जी बोले आओ, कहाँ चढ़ गए, चोट लग जाएगी, नीचे आओ। तब राम जी ने मन में कहा हमारे पिता से तो कह रहे थे कि ये ब्रह्म है, भगवान है, इनसे क्यों मोह करते हो और कह रहे हो आपके चोट लग जाएगी। हम ब्रह्म हैं तो चोट कैसे लगेगी। अर्थात आप ना जब प्रेम करते हैं किसी से तो उसकी चिंता करने लगते हैं। आज विश्वामित्र जी राम से प्रेम करने लग गए। हाँ, और राम जी जब चले तो ताड़का आ गई। ताड़का आई, सावधान किया राम जी को, और एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। आज राम ने एक ही बाण से प्राण हरण कर लिया। किसका? ताड़का का। कृष्ण बनकर आए तो पहले स्त्री को मारा, पूतना को। राम बनकर आए तो भी स्त्री को मारा। ये कौन थी? पूतना और ताड़का। ये अविद्या थी। जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक आप लीला आगे कैसे करेंगे। तो जीवन में आगे बढ़ना हो तो अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा। अविद्या मीन्स अज्ञान। आप अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर दीजिए और एक प्रेम का, भक्ति का नन्हा सा दीपक जला लीजिए। आज राम इतने दयालु कि जब ताड़का को मारा तो गति कौन सी दी? ताड़का राम को मारने आई और राम ने उसे कौन सी गति दी? बोले पूतना को अहो वकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसयापा यदाप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। आज भगवान इतने दयालु हैं, देखो तो सही कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को वो सदगति दी। आज भगवान ने इन्हें भी सदगति दे दी। एक बाण में मारकर ताड़का को भगवान ने सदगति दे दी है। और आप सदगति जब मिली तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। ताड़का को मारा। विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया। यज्ञ में मारीच आया तो मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो समुद्र पार कहाँ गिरा पता है? राम ने बाण मारा था बिहार से, बक्सर। विश्वामित्र जी बक्सर के थे। बक्सर से बाण मारा राम ने मारीच को तो जाकर कहाँ गिरा? मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस नाम का एक देश है, उसे मारीच के नाम से उसका नाम मॉरिशस पड़ा।
उस देश में जाकर टापू पे मरीच गिरा और फिर वो डर के मारे वहीं रहने लगा। बाद में फिर रावण जाएगा, उसे मृग बनाएगा, वो आगे की कथा है। और उसके बाद फिर राम ने दूसरा बाण अग्नि बाण चलाया, जिससे सुबाहु को भगवान ने मार गिराया और श्री विश्वामित्र जी का यज्ञ संपूर्ण किया। विश्वामित्र जी ने बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। अब एक दिन क्या हुआ, विश्वामित्र जी के पास ना जनक जी का संदेशा आ गया। जनक जी का संदेशा क्या था? धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ में आज विश्वामित्र को निमंत्रण जनक ने दिया। अच्छा, यहां एक प्रश्न खड़ा है, सीता स्वयंवर में जनक जी ने सबको बुलाया था, परंतु सीता स्वयंवर में जनक जी ने दशरथ जी को या दशरथ जी के पुत्रों को, राम लक्ष्मण, किसी को अयोध्या में निमंत्रण भेजा ही नहीं। ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं कि जनक जी ने सीता स्वयंवर में सबको निमंत्रण दिया और निमंत्रण जनक जी ने घर जा जा कर नहीं दिया, नगाड़े बजवाए, ढोल बजवाए, सबको सूचना पहुंचाई। पर जनक जी चाहते तो अयोध्या में भी एक सूचना पहुंचा देते कि भाई मेरी बिटिया का विवाह, आओ धनुष यज्ञ में। पर जनक जी ने अयोध्या में कोई सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसके पीछे का एक कारण था। वो कारण क्या था, वो मैं आपको कारण सुनाता हूं, सुनिएगा। कहते हैं कि जनकपुर में एक आदमी अपनी पत्नी को लेने जा रहा था। शादी हो गई थी, शादी के बाद पत्नी मायके चली गई। अब पति मायके में रक्षाबंधन के बाद पति अपनी पत्नी को लेने गया, और जब लेने गया तो रास्ते में एक दलदल में गौ माता फंसी थी। दलदल में गौ माता फंस गई। गौ माता को देखकर इसने कहा कि ये गौ माता तो मर जाएगी, अभी मैं निकालूंगा तो भी ये मर जाएगी, क्योंकि ये तो मरने की स्थिति में है। तो वो आदमी क्या किया, गाय के ऊपर पांव रख के वो दलदल पार कर गया। उसे लगा कि गाय निकालूंगा तो भी मर जाएगी, और निकालूंगा तो फिर मेरा रास्ता बिगड़ जाएगा, अभी तो पांव इसके ऊपर रख के निकल जाऊं। तो गाय के ऊपर पांव रख के वो आदमी निकल गया। तब गौ माता ने उसे श्राप दे दिया, क्यों रे मूर्ख, तूने मेरी मदद तो नहीं की, बल्कि मेरी ऊपर पांव रख के निकल गया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जिसे देखने जा रहा है उसे देखते ही तू अंधा हो जाएगा। अब जा रहा था किसे देखने? पत्नी को लेने, पत्नी को देखने जा रहा था। अब गया तो वहां पे आंख बंद करके बैठ गया। पत्नी बोली क्या हुआ? पत्नी बोली क्या हुआ, आंख क्यों बंद किए हो? बोला गाय ने श्राप दिया है कि मैं तुम्हें देखूंगा तो मैं अंधा हो जाऊंगा। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उसने कहा एक काम करो, आप देखो, मैं आपकी आंखें लौटाऊंगी। उसने देखा तो सचमुच गाय का श्राप था, अंधा हो गया। अब पत्नी दौड़ी दौड़ी जनक के दरवाजे पर गई। जनक जी, मेरा पति अंधा हो गया है, आपके राज्य का कोई व्यक्ति अंधा हो जाए, आप उसकी रक्षा कीजिए। तब जनक जी ने पंडितों को बुलाया, भाई बताओ ये कैसे ठीक होगा? तब सारे विद्वानों ने कही कि कोई पतिव्रता नारी चलनी में गंगा जल भरकर, चलनी आटा चालने की चलनी में गंगा जल भरकर इसकी आंखों में छिड़क देगी। पतिव्रता नारी चलनी में गंगा जल भरकर इसकी आंखों में छिड़केगी तो ये ठीक हो जाएगा। अब जनक के नगरी से गंगा मैया काफी दूर थी और वहां से चलनी में जल भर के ला पाना असंभव था। तब जनक ने पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया, भाई पतिव्रता नारी जो है आगे आए। अब सब घबरा गई कि भगवान चलनी में जल कैसे भरे। सब कंफ्यूज थी। मतलब जनक के नगर की जितनी नारियां थी सब थी तो पतिव्रता तो थी, पर उन्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस, विश्वास नहीं था। कोई आगे नहीं आई। अब जनक घबराए, अब क्या करें? तो पूरे दुनिया में डिंडोरा पिटवाया कि कोई पतिव्रता नारी आए और चलनी पर जल भर के। तो सबको पतिव्रता तो बहुत थी, पर सोची कि कौन माथा पच्ची करेगा। परंतु जब अयोध्या वालों को सूचना मिली
तो जनक जी की दशरथ जी से अच्छी खासी दोस्ती थी। जनक जी जानते थे कि कौशल्या सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है, सबसे बड़ी। तो जनक जी ने कहा कि कौशल्या माँ आ जाए तो ये अंधा ठीक हो जाए। तब कौशल्या माँ को पता चला कि जनक के यहाँ ये घटना घट गई है, कोई पतिव्रता नारी जाए और चल्ली में जल भर के अंधे के ऊपर डाले तो ठीक होगा। तब कौशल्या माँ से कहा दशरथ जी ने, देवी जरा जनक की मदद करिए आप। तब कौशल्या माँ ने कहा अपने पति से कि प्रभु अयोध्या में, हमारे अयोध्या में तो ये काम झाड़ू लगाने वाली भी कर सकती है। अच्छा हाँ, बोले अयोध्या में झाड़ू लगाने वाली स्त्री भी ये छोटा सा काम कर सकती है। तब कौशल्या नहीं गई, कौशल्या के नगर में जो झाड़ू लगाती थी वो नारी गई। मतलब अयोध्या की झाड़ू लगाने वाली भी इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो जनक के यहाँ गई। चलनी पे उसने गंगा जल भरा, गंगा जल भर के चली, गंगा जल गिरा नहीं। उस झाड़ू लगाने वाली ने गंगा मैया से कहा, हे गंगा मैया मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो तुम चलनी पर आ जाना, गिरना मत। ये कह के अयोध्या की साधारण सी स्त्री जब चली तो वो चलती चलती गई, जनक के द्वार पर पहुंची और उस अंधे की आंखों में वो गंगा जल छिड़क दिया, अंधा ठीक हो गया। जय जयकार होने लगी, जय जयकार होने लगी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब सीता स्वयंवर की बारी आई कि जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता का पति बनेगा। अब जनक को लगा मैंने कहीं निमंत्रण भेज दिया और कहीं दशरथ जी फिर किसी और को झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए तो मेरी बेटी तो उसके संग ब्याह जाएगी। इसलिए डर के मारे जनक जी ने निमंत्रण नहीं दिया कि भैया, जनक जी बोले कि दशरथ जी अयोध्या में निमंत्रण मत दिलाओ क्योंकि वहां का तो साधारण बच्चा भी धनुष तोड़ सकता है। इसलिए डर से जनक जी ने नहीं ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस कथा में कितनी सच्चाई है तो संत जन जाने, हमने तो संतों से सुनी, आपको प्रसाद स्वरूप सुना दी। कहाँ लिखी है ये मुझे अनुभव नहीं है, हमने तो संतों से सुनी है, आप तक पहुंचा दी हमने ये बात। अब आगे चलते हैं। अब भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में गए और धनुष यज्ञ में जब चले तो कहाँ, जब सीता स्वयंवर की ओर जाने लगे, जनकपुर की ओर जाने लगे, तो जनकपुर में जब पहुंचे, जनकपुर के पहले तो रास्ते में क्या देखा, आश्रम। क्या देखा, आश्रम एक। आज जब राम जी, गुरु विश्वामित्र आगे, राम लक्ष्मण पीछे, आगे राम जी ने देखा कि एक आश्रम है, वहां ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जीव, ना कोई जंतु। तो गुरु रुक गए, राम रुक गए। विश्वामित्र जी बोले राम कैसे रुक गए? तब राम ने कहा गुरुदेव ये आश्रम कैसा है, वीरान पड़ा है, खंडहर पड़ा है, किसका आश्रम है? विश्वामित्र ने कहा राम यहाँ कोई रुकता नहीं है, यहाँ कोई रहता नहीं है, यहाँ किसे कोई देखता नहीं, आपने क्यों देखा? राम ने कहा गुरुदेव जिसे कोई नहीं देखता उसी को तो हम देखा करते हैं। और राम जी रुक गए और वहाँ आश्रम पर दृष्टि डाली और जब आश्रम को देखा तब गुरुदेव ने पूरी कथा सुनाई। ये गौतम जी का आश्रम है। गौतम नाम के ऋषि यहाँ रहा करते थे, इनकी पत्नी अहिल्या यहाँ रहा करती थी। एक बार अहिल्या किसकी बेटी है? अहिल्या ब्रह्मा की बेटी है। अहिल्या इतनी सुंदर थी अहिल्या माता कि इन जैसा सुंदर सृष्टि में कोई नहीं था, इतनी सुंदर थी। जब अहिल्या को देखा देवराज इंद्र ने तो उन्हें लगा कि ब्रह्मा ये हमें दे दें तो हम शादी कर लें, पर ब्रह्मा ने वो लड़की अहिल्या, अपनी लड़की ब्रह्मा ने गौतम ऋषि को दे दी। गौतम ऋषि एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अहिल्या उन्हें दे दी, बोले कुछ दिन हमारी बेटी तुम रखो और हम तुम्हें ये बेटी सौंप कर जा रहे हैं, बाद में अपनी बेटी को ले जाएंगे। मतलब ब्रह्मा ने अपनी बेटी ब्याह नहीं किया, शादी नहीं की, गौतम को दे दी, तुम संभाल के रखना मेरी बेटी, बाद में ले जाऊंगा। अब सोचिए कि इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर लड़की
गौतम ऋषि के पास थी, पर गौतम ऋषि ने उसे आंख उठाकर नहीं देखा। वो अपनी तपस्या में लगे रहे और वो कन्या वहां सुखी रही। तब ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, वाह गौतम, आप जैसा ब्रह्मचारी और आप जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं होगा, जाओ मैं अपनी बेटी आज तुम्हें समर्पित करता हूं। तब ब्रह्मा ने अपनी बेटी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कराया। और गौतम ऋषि, एक दिन क्या हुआ, गौतम ऋषि स्नान करने गंगा में गए। अच्छा, इंद्र की नियत थी अहिल्या पर, शादी हुई नहीं पर नियत थी। तब इंद्र ने नकली मुर्गा बना करके किसी को, कुकड़ों को बोल दिया रात के 2 बजे। गौतम जी को लगा सवेरे हो गए, वो स्नान करने गंगा पे गए। तभी अहिल्या के पास इंद्र गौतम बनकर, गौतम जी का रूप बनाकर अहिल्या के पास इंद्र आए। और इंद्र ने अहिल्या को अपनी पत्नी जानकर उनके साथ रमण करना चाहा, पर अहिल्या समझ गई कि मेरे पति भोर में तो भजन करने जाते हैं, मेरे पति इतने कामी तो है नहीं कि वो भजन को छोड़कर, राम को छोड़कर काम में लग जाएं। अहिल्या समझ तो गई, पर रूप पत्नी पति का था, कुछ कह ना सकी, पर फिर भी वो विरोध करती रही। और बाद में इंद्र ने देखा, जब गौतम ऋषि गंगा पर गए और गंगा स्नान करने लगे तो गंगा मैया ने कहा, आपके संग छल हुआ है। देखिए पहले कैसी शक्तियां होती थी। गंगा मैया ने कहा, गौतम जी आपके संग छल हुआ। गौतम ऋषि तब तक आए, इंद्र जबरदस्ती परेशान कर रहा था अहिल्या माँ को, तब तक आ गए गौतम ऋषि और इंद्र को कहा, मूर्ख, यानी लंपट। श्री वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, इंद्र को, योनि लंपट हो तुम, जाओ तुम योनि लंपट हो, स्त्री के पीछे पड़े हो, जाओ तुम्हारे शरीर में 1000 योनियां उत्पन्न हो जाए। जिस योनि के लिए तुम मर रहे हो, 1000 योनियां तुम्हारे शरीर में उत्पन्न हो जाए। देखते ही देखते संत के श्राप के कारण इंद्र के शरीर पर 1000 भग उत्पन्न हो गए, योनियां उत्पन्न हो गई। अब इंद्र बड़े लज्जित हुए, ऐसा शरीर किसे दिखाएंगे, चरणों में गिर पड़े महाराज। तब इंद्र के क्षमा करते हुए कहा कि बाद में तुम्हारे ये भग नेत्र बन जाएंगे, नेत्र बन जाएंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ गौतम जी अपनी पत्नी को श्राप देते हैं, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ, पर पुरुष को तुमने स्पर्श कर लिया है। अहिल्या ने बार बार समझाया, भगवान मेरी कोई गलती नहीं, मैंने गलत भाव से किसी को स्पर्श नहीं किया, पर फिर भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। तब विश्वामित्र ने कहा, प्रभु ये पत्थर की बन गई है, क्योंकि इनका चरित्र इंद्र ने बिगाड़ दिया है, और बिगड़े हुए चरित्र को कौन बना सकता है? बोले कांटा ही कांटे को निकालता है, बिगड़े हुए चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। तो राम जैसा चरित्रवान ही अहिल्या के चरित्र को संवार सकता है। तब गुरुदेव ने कह दिया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, हे प्रभु आपके चरणों की रज, और जैसे ही मेरे राम ने अपने चरणों की धूल गिराई, बरसत पद पावन, जैसे ही राम के चरणों की धूल गिरी, पत्थर की नारी अहिल्या ज्यों की त्यों बन के प्रकट हो गई, राम को प्रणाम करती है और अपने भाग्य की सराहना करने लग जाती है अहिल्या के, प्रभु आपके चरणों की रज आज तक ब्रह्मा ने नहीं पाई। जब मेरे पति ने मुझे श्राप दिया तब मुझे लग रहा था कि मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया, पर आज आपके चरणों की धूल पाकर मुझे लग रहा है कि मेरे पति ने अच्छा किया। इस बहाने आज आपके चरणों का दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। राम का दर्शन करके माता गौतम नारी कहाँ गई जानते हैं? पति के लोक को पति के पास चली गई।
अच्छा, ये तो लीला इसलिए रची गई कि गौतम की नारी ना होती तो राम के चरणों की धूल की महिमा हम सबको पता कैसे लगती कि राम के चरणों में इतना बल है, इतना प्रभावशाली उनके चरणों की धूल है। राम के चरणों की धूल जितनी पावन कोई धूल नहीं हो सकती। इसलिए जो पत्थर पानी में डूबे नहीं, जो पत्थर नारी बन गए, ऐसे चरणों को गोस्वामी जी कहते हैं कि यस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता ही भजो छाणी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मन ऐसे करुणा निधान राम का ध्यान क्यों नहीं करता, ऐसे पावन राम के चरणों में क्यों नहीं मन लगाता, रे मन क्यों नहीं राम का चिंतन करता। ऐसे करुणा निधान जो अपने चरण रज से पत्थर को तार देते हैं, क्या वो हमें और आपको नहीं तारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की पावन कथा को विश्राम कर। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।